जी को दर्शन दिए हैं और हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसी पे मूवी बनी है। तो श्री गुरुमाई माँ रुद्रात्मिका जो है आपके साथ उपस्थित है यहाँ पे, वो अभी आगे आएंगे। महाअवतार बाबा जी दिखाए हैं। तो ये एक ऐसे महात्मा है और उनका निवास हिमालय में बहुत गुप्त स्थानों में अंदर है, जहाँ पे जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे एक श्यामला नगरी जैसा एक भाग है कि वहाँ पे कोई पहुँचता नहीं, वहाँ पे ये महात्मा रहते हैं और वहाँ महाअवतार बाबा जी है। महाअवतार बाबा जी का काशी के साथ बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। जैसे आपने पूछा कि पहले तो लाहिरी महाशय जी यहाँ से है और उनको दर्शन बाबा जी ने स्वयं देह लेके दर्शन दिए हैं, मतलब उनके देह के भी दर्शन उन्होंने किए हैं। और जो उनको क्रिया योग देके उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भी उनको यहाँ पे सौंपी गई है। और सबसे बड़ा कनेक्शन ये रहा है कि दशाश्वमेध घाट जो अभी भैया बता रहे थे कि दशाश्वमेध घाट जो अपना है वो बहुत साल पहले वहाँ पे माँ अन्नाई, मतलब जो महाअवतार बाबा जी की भी बहन है, उनकी छोटी बहन है, तो वो और महाअवतार बाबा जी ने खुद वहाँ पे पधारे थे और उन्होंने वहाँ पे ये शपथ उनको यहीं पे दिया गया था काशी में, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे शूटिंग भी करवाई है काशी में। और काशी का महत्व हम सब जानते हैं और इसीलिए पिक्चर की शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ से कर रहे हैं। तो अभी आपने सबने जो मूवी देखी है, तो श्री गुरुमाई भी है जो क्रियायोग का प्रचार और प्रसार करती है पूरे भारत में। उनके शिष्य भारत के बाहर भी है, मुंबई, पुणे, नासिक, महाराष्ट्र में ज़्यादा, काशी में भी उन्होंने लगभग 5 से 6 बैचेस ली चुकी है, जहाँ पे मतलब जो योग पाठशाला में सीखते वो भी बच्चे लोग ने क्रियायोग सीखा है इसे। अभी आगे भी आती रहेंगी, यहाँ पे सिखाती रहेंगी, क्योंकि क्रियायोग तो उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, श्री महाअवतार बाबा जी उन्होंने सौंपी है। ये जो मूवी जो है वो पूरी क्रियायोग और श्री महाअवतार बाबा जी है और उनका निवास हिमालय में बहुत गुप्त स्थानों में अंदर है, जहाँ पे जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे एक श्यामला नगरी जैसा एक भाग है कि वहाँ पे कोई पहुँचता नहीं, वहाँ पे ये महात्मा रहते हैं और वहाँ महाअवतार बाबा जी है। महाअवतार बाबा जी का काशी के साथ बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। जैसे आपने पूछा कि पहले तो लाहिरी महाशय जी यहाँ से है और उनको दर्शन बाबा जी ने स्वयं देह लेके दर्शन दिए हैं, मतलब उनके देह के भी दर्शन उन्होंने किए हैं। और जो उनको क्रिया योग देके उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भी उनको यहाँ पे सौंपी गई है। और सबसे बड़ा कनेक्शन ये रहा है कि दशाश्वमेध घाट जो अभी भैया बता रहे थे कि दशाश्वमेध घाट जो अपना है वो बहुत साल पहले वहाँ पे माँ अन्नाई, मतलब जो महाअवतार बाबा जी की भी बहन है, उनकी छोटी बहन है, तो वो और महाअवतार बाबा जी ने खुद वहाँ पे पधारे थे और उन्होंने वहाँ पे ये शपथ। मैडम, जो ये फिल्म के बारे में आप बता रही हैं, ये अपना परिचय देते हैं। मैं गुरुमाई माँ रुद्रात्मिका, मैं मुंबई से हूँ और ये जो मूवी बनाई है ये आदेश से बनी है। महाअवतार बाबा जी के आदेश थे इस मूवी के लिए, तो ये मूवी बनाई है। और इस मूवी की खास बात ये है कि सनातन का धर्म और महत्व बताने वाली ये फिल्म और पाखंड का निषेध करने वाली ये फिल्म है। इसमें बनारस का बहुत ज़्यादा उल्लेख है कि बनारस में किस तरह बाबा जी का कनेक्शन रहा है, बाबा जी ने किस तरह यहाँ दशाश्वमेध घाट पे कैसे वचन दिया था कि मैं युग के अंत तक देह रखूँगा और इस देह के माध्यम से ही लोगों के संरक्षण का कार्य करूँगा, वो इसमें दिखाया गया है। ऐसी बहुत सारी बातें जो अनकही है, कहीं नहीं बताई, लोगों को पता नहीं है, ऐसी बातें रहस्यमय अद्भुत बातें इसमें हैं। और इसके जो मतलब प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम है भद्रबाहु डिवाइन क्रिएशन, और ये भद्रबाहु नाम भी है वो बाबा जी के भी गुरु है, उनका ये नाम है। और ये ऐसे महात्मा है, ऐसे संत पुरुष है कि जो विश्व गुरु कहलाए जाते हैं, तो सारे महात्माओं के भी एक गुरु हैं। तो ऐसे बाबा भद्रबाहु, उनका नाम इसे दिया गया है। बाबा भद्रबाहु भी दिखाए गए हैं इस फिल्म में कि किस तरह से वो मिलते हैं, किस तरह से उनसे बातें होती है, वो भी है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर रहे हैं वो संतोष मांजरेकर हैं
और जो एक्टर है जिसने मेरा एक्ट्रेस है जिसने मेरा किरदार निभाया है वो है दीपा परब, मतलब दीपा चौधरी। और सच में बहुत ही खूब उसने काम किया है। बाकी उसके साथ विनीत शर्मा रहे हैं, उदय टिकेकर रहे हैं, संतोष जुवेकर रहे हैं। मतलब जो मराठी फिल्म के नामचीन जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहे हैं वो सारे इसमें हैं। जो डायरेक्टर है वो भी बहुत अनुभवी रहे हैं। जो सिनेमेटोग्राफर है वो खुद अजीत रेड्डी हैं कि जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। और इसका काम भी बहुत बड़े स्टूडियो में, मतलब जिसमें बहुत बड़े बड़े मूवियों का काम होता है, ऐसे फेमस स्टूडियो में इसका काम भी हुआ है। इसका शूटिंग बेसिकली कोल्हापुर में हुआ था, फिर उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के ऐसे भागों में जहाँ पे कभी भी शूट नहीं हुआ था, मतलब महाअवतार बाबा जी की गुफा है, पांडव खोली है, ऐसे जो क्षेत्र है कि जहाँ पे कभी कोई कैमरा नहीं पहुँचा था, ऐसी जगह पे शूट हुआ है। और वो सारी जगह इसमें दिखाई है कि जो कभी नहीं लोगों ने देखी, वहाँ पे हुआ। और फिर मणिकर्णिका घाट अपना काशी का, यहाँ पे शूट हुआ है। मणिकर्णिका का महत्व इसमें बताया गया है, किस तरह से जीवन का अंत होना चाहिए और पूरा जीवन किस तरह से होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो ऐसे एक ये मूवी है कि जो जब सेंसर बोर्ड में गई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी मूवी नहीं बनती है कभी, ये बहुत ही अलग मूवी है और ऐसी मूवी आनी चाहिए। और उन्होंने बहुत ही खुश हुए थे सब, सर्टिफिकेट भी बहुत खुश होके दिया था। और उन्होंने इसके डायलॉग्स के लिए बहुत पूछा कि डायलॉग्स इसमें किसने लिखे हैं। तो मैंने कहा कि ये रियल डायलॉग्स है कि जैसी जो मेरे संवाद हुए थे उनके साथ, वही संवाद है कि जो मैं मेरे गुरु के साथ जैसे मैंने बातें की है वही इसमें है। तो ऐसे एक सत्य घटना पे आधारित ये मूवी है और इसकी सारी घटनाएं सच हैं। और किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है जब हम ईश्वर का मार्ग लेते हैं तो कैसे पीछे शैतान पड़ते हैं और किस तरह से विरोध संघर्ष का सामना करना पड़ता है एक शिष्य को, वो इसमें बताया गया है। और सच में बहुत कुछ रास्ता दिखाने वाली ऐसी ये मूवी है, हर किसी को ये देखनी चाहिए। और देखने के बाद पता चलेगा कि क्रिया योग जैसा योग जो है, जो बहुत कम समय में 2-2.5 मिनट हम देके अगर हम पूरे बीमारी से मुक्त होते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, हमारा जीवन लंबा हो जाता है, हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है, हमारे सारे कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे क्रिया योग को हमें अपनाना चाहिए। तो ऐसे योग का महत्व बताने वाली, धर्म का महत्व बताने वाली और अध्यात्म का महत्व बताने वाली ऐसी ये मूवी है। और पूरी तरह पाखंड का निषेध करने वाली है, जो काशी के लिए भी है। और मतलब काशी का तो बहुत ज़्यादा अनुदान रहा है इस मूवी के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आई कि मैं इसका यहाँ पे प्रमोशन करूँ। और बाकी मुंबई में तो इसका प्रमोशन हो ही रहा है, आपके सारे पेपर्स में इसकी न्यूज़ पहले से आती रही है। लेकिन मैं खुद आई क्योंकि मुझे खुद ये सब सारी बातें बताई। फकीरियत ये 28 नवंबर को रिलीज हो रही है। बहुत से और भी इसमें जो साधु संत उनको लिया गया, उसके बारे में क्या, उनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है ये फिल्म? हाँ, एक मिनट है, मैं इनका पहले जवाब देती हूँ। ये जो फिल्म है वो 1 महीने में पूरी हो गई थी, मतलब सलग शूटिंग हुआ था इसका। तो हमें 35 दिन ऐसे लगे थे इसके लिए। और बाकी जो तैयारी थी, मतलब जो पोस्ट प्रोडक्शन के काम होते हैं तो 1 साल से चल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। लेकिन वो सारा जो निधि है वो साधकों ने ही जुटाया है और सारा निधि साधकों की तरफ से ही आया है, मतलब हम लोगों ने ही ये जुटाया है, ये कहीं से किसी से लिया हुआ धन नहीं है ऐसे। हाँ, और आपने क्या पूछा था? जो अब अन्य तमाम साधु संतों को आपने इसमें लिया है, 4 लोगों को, वो फिल्म उनके माध्यम से क्या बताना चाहती है आप? हाँ, ये मतलब इसमें बहुत सारे संत महात्मा दिखाए हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी है, फिर लाहिरी महाशय है, फिर योगानंद जी दिखे हैं इसमें, रामकृष्ण परमहंस दिखे हैं, श्री स्वामी समर्थ दिखे हैं, शंकर महाराज दिखे हैं, माँ अण्णाई दिखी है, बाबा काल भैरव दिखे हैं, तो माँ काली भी दिखी है। तो ये सारे जो दिखे हैं वो जैसे उनके दर्शन हुए थे और जिस तरह से उनका मार्गदर्शन मिला है, वो उनकी सच जो बातें हैं, मतलब उन्होंने जो कहा है वही बातें फिल्म में दिखाई है। तो ये देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि कलयुग में भी इस तरह से किसी के दर्शन हो सकते हैं और ये इतनी सारी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हमसे बात कर सकती है और हमें संदेशा दे सकती है। तो बहुत अलग और बहुत बड़े संदेशा इस फिल्म में दिए हैं और लोग देखेंगे तो हर
एक सीन जो है वो एक संदेशा है ऐसे। नाम फकीरियत क्यों रखी गई, तो उर्दू शब्द से आता है? नहीं, ये जो फकीरियत नाम है, ये मतलब हम यही गलती करते हैं कि हमेशा हम भाषा और पोशाक से धर्म को बनाते हैं। तो ये भाषा को आप धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि ये एक भाषा है। और भाषा भी किस लिए कि जैसे कि फकीरियत जो शब्द है, फ़कीर मतलब जिसको किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो अनासक्त है। तो ऐसे अनासक्त महात्माओं की जो वृत्ति है उसे फ़कीरियत कहते हैं। तो इसलिए ये फ़कीरियत नाम है और ये भी आदेश से आया हुआ है। और किन किन भाषाओं में इसको प्रदर्शित किया जाएगा? ये तो पूरा पैन इंडिया लेवल पे प्रदर्शित होगा और महाराष्ट्र में पहले होगा, महाराष्ट्र और वाराणसी में पहले होगा और फिर हर प्रांत में उसका रिलीज होगा। मैम, युवाओं के लिए इसमें क्या युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा संदेश है कि युवाओं को लगता है कि योग वगैरह, अध्यात्म वगैरह ये बहुत एक बूढ़े होने के बाद करने की चीज़ें हैं, लेकिन ये मूवी उनको ये संदेशा देगा कि ये जो अध्यात्म है या फिर ये जो योग है, ये उन्हें आज करना ज़रूरी है। क्योंकि वो आज करेंगे तो वो सारी ये जो कंपटीशन है, जो स्ट्रेस है, ये जो हर मतलब भाग रहे हैं वो लोग, तो उनको दिशा मिलेगी, उनका मन की शक्ति उनके बढ़ेगी, उनका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, उनके अंदर की शक्तियाँ जागेंगी और फिर ये योग उनको सक्सेस देगा, जीवन में सुख शांति देगा। तो इसलिए उन्हें ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बताएगा युवाओं को ये।